मोहतरम अब्दुल खबीर साहब, डायरेक्टर विद्या निकेतन कामारेड्डी, मोहतरम अब्दुल हलीम साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी, मोहतरम एमएन बेग जाहिद साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी, मोहतरम अमीर मुकामी कामारेड्डी, अहमद अब्दुल अजीम साहब, नाज़िम ज़िला कामारेड्डी जमात इस्लामी, शफ़ी बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, मेरी माँओं और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले कामारेड्डी के कुछ महलों में पानी बड़ी तेज़ी से दाखिल हुआ। पानी के दाखिल होना बहुत से लोगों को परेशान किया और वक्ती तौर पर कुछ नुकसान भी हुआ। ये नुकसान जो कुछ हुआ है, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा है। नफ़ा और नुकसान के मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह अगर नफ़ा पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला की तरफ से कोई अगर आजमाइश है तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत उसको रुका नहीं सकती। लेकिन आप लोगों के घर में पानी दाखिल हुआ, लेकिन अजीम साहब निज़ामाबाद में मकान है, रात में वो परेशान है कि कामारेड्डी में पानी दाखिल हो गया, कैसे करें। और ज़िम्मेदारान वो फ़ोन करते रहे कि इत्तलात लेते रहे आप लोगों की, आपकी सिचुएशन के बारे में गौर व फिक्र करते रहे कि आखिर कैसा हल किया जाए। सूरज निकला ये अपने घर से निकले, आप लोगों के दरमियान पहुँचे। यहाँ के हमारे अमीर मुकामी, नाज़िम ज़िला और हमारे रुफ़का MPJ के कारकुन, जमात इस्लामी के कारकुन, वो क्या रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर आपके घर को आकर आपकी खैरियत मालूम की है? वो रिश्ता है ईमान का रिश्ता। ईमान के रिश्ता वो है कि हम सब एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम सब तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं और बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। हमारा ईमान है, हमारी हिदायत के लिए, हमें रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला कुरान नाजिल किया। हमारा अक़ीदा है कल अब हम मर जाएंगे, अल्लाह के दरबार में चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, लड़की हो, बूढ़ी हो, आदम और हव्वा से पैदा होने वाली सारी इंसानियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ठहरेगी। ये है ताल्लुक़ हमारा और आपका और इन लोगों का ताल्लुक़ ये है, ये ईमानी ताल्लुक़ है जिसकी बुनियाद पर आपकी परेशानी में इनकी नींद हराम होगी। ये फ़िक्रमंद हो गए, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे पानी की वजह से परेशान है, उनका सामान ज़ाय हो गया, उनको नुकसान हो गया, कैसी कोशिश कर कर उनके नुकसान की पाबजाई करेंगे। तो मेरी बहनों और भाइयों, हमारा आपका ताल्लुक़ और रिलेशन ईमान और इस्लाम दुनिया में, इसमें जहाँ इस बात की कोशिश की गई कि सारे इंसान जो आदम और हव्वा की औलाद है उन पर भी आफत आई, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के घरों पे भी पानी आया। हम जिस तहरीक से, जिस जमात और जिस इस्लाम से वाबस्ता है, वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम नहीं देखता मदद करने में। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चन हो, इस्लाम ये तालीम देता सबकी एक दूसरे मदद करे। अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद तो क्या बोले, वो आदमी मुसलमान नहीं है जो खुद तो पेट भर के खा के सोता, उसका पड़ोसी मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर वो भूखा सो रहा तो ये पक्का मुसलमान नहीं है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान के राजस्थान में जहाँ पानी का कहत होता, खतरे खतरे पानी को तड़पते लोग, उन्होंने बताया तुम्हारे घर में अगर पानी है तो तुम्हारा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, उसका भी हक तुम्हारे पानी में है। ये है हमारा इस्लाम। इसी वजह से तड़प कर आप तक आए ये लोग। यहाँ के मुसलमान भाइयों के ने भी गए, मुसलमान बहनों के ने भी गए, हिंदू भाइयों के ने भी गए, हिंदू बहनों के ने भी गए, पूछे कि आखिर तुम्हारा क्या लाश हुआ। हम जो कुछ कर सकते
मिल्लत की ताउन से वो करने की कोशिश करने के लिए आज यहाँ जमा हुए। तो मेरी भाइयों और बहनों, इस मौके पर पहली बात तो यह है, इस एक है उसकी नाफरमानी करते हम तो हमारे पर आजमाइश होती। ऐसे नेक लोगों की बस्ती हो, बस्ती में कोई किसी पर जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे, तकलीफ ना दे, बुड्ढों की इज्जत करे, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हमारी बहनों की इज्जत करे। हमारी बस्ती में कोई बच्ची जाती स्कूल कॉलेज को तो कोई नौजवान बच्चा उसको ना छेड़े, नौजवान बच्चे बुरा काम ना करे, बस्ती में कोई अच्छे और नेक काम करे, खैर के भलाई के कामों में आगे रहे। हमारी तालीमात क्या है? वो मोटी मोटी बात वो ये है कि हमको अल्लाह ने ईमान दे दिया तो हम नमाज पढ़े। नमाज क्या है? मस्जिद में होता क्या? हमारे मुसलमान भाई भी जाने, गैर मुस्लिम भाई भी जाने, एक अल्लाह जो इस दुनिया को बनाया उसके सामने सर झुकाते, झुका के ऐलान करते, हम बड़े नहीं हैं, कोई पैसे वाला सरमायादार बड़ा नहीं है, हुकूमत बड़ी नहीं है, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा ताकतवर वो है, वो खुदा है, अल्लाह है, वो एक है। फिर उसके बाद बस्ती में भलाई, खैर, अच्छाई कायम करने की कोशिश करते हैं। बस्ती में ऐसा माहौल हो, कोई बहू पे जुल्म ना हो। हमारी बस्ती में कोई बच्ची देने के लिए फख्र महसूस करें कि ये वो बस्ती है जहाँ शादी लेके कटनम नहीं लेते, जोड़े की रकम नहीं लेते, दहेज नहीं लेते लड़की वालों से, बच्चा खुद करके लेके आता। बच्चे की माँ पूछे कि तुम्हारे बेटे को क्या देना, तो मेरे बेटे को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी बच्ची चाहिए, यही बस काफी है। वो बच्ची को लाए बात से उसको इज्जत देना, मुकाम देना, उसको अपनी घर की रानी बनाना, वो हमारी बहू है, उसके जरिए से हमारी नस्ल आने वाली है दुनिया में, उसको एहतराम करना। फिर इतना ही नहीं, उसका काम क्या है? उसका काम है कि बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप की खिदमत करना, उनकी जरूरत को पूरी करना, उनसे अच्छी बात करना, उनको झिड़की नहीं देना, उनकी शिकायत नहीं करना। उनसे मिलने जुलने वाले कोई रिश्तेदार आए, उनके बेटियां, उनके मसम कोई और रिश्तेदार, तो अच्छा इस्तेकबार करना, मुंह नहीं फुला लेना। तो बच्ची का काम ये, पूरे घर का काम उन्हें अपने माँ बाप को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, जहाँ पैदा हुई उस घर को छोड़कर आपके बेटे के पास आई, तो आप अच्छे रहेंगे, उन्हें भी अच्छी रहेगी, तो हमारे घर के माहौल जन्नत रहे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई, मैं मर्दों को कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह ने ये बात बताई, तुम में सबसे अच्छा अखलाक वाला मैं हूँ। उसका सबूत ये है कि मैं घर वालों के साथ अच्छा। तुम अच्छे हैं या बुरे हैं गवर्नमेंट नहीं बता सकती, बस्ती का मस्जिद का इमाम नहीं बता सकता। आपकी बीवी बताई मेरे खाविद, मेरे शौहर अच्छे नेक है, तो आप नेक, इसलिए कि उसको हर राज मालूम। तो बीवियों के साथ अच्छा सलूक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई, अच्छे मर्द वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लोगों ने पूछा कौन? जिसने अपनी बीवी पर हाथ उठाता वो अच्छा मर्द नहीं है। तो अपनी बीवी बच्चों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा फरमाई, उम्मत की माँ, घर में आते तो ऐसा महसूस होता है कि रहमत आई घर में। आज हमारा मामला यह है कि घर में आए तो बच्चे दरवाजों के पीछे छुप रहे, बच्चियां भाग जा रही, क्या टेरर हो, क्या है कि क्या है कि किस पे हाथ उठाते नहीं मालूम, कौन सी निकाबी फेंक देते नहीं मालूम। ये हमारे मर्द अच्छे रहना बीवी बच्चों के साथ। और बीवी भी वो जब थक के आया काम काज करके तो और एक एक तीर नहीं मारना जबान से, तब बल्कि एक तीर मार दिए। उन्हें दिन तमाम की मेहनत उसकी जीरो होती, उन्हें रिएक्ट होता, अपनी जबान चलती, उनकी हाथ चलता। अगर हाथ नहीं चलना है तो जबान नहीं चलना, जबान को कंट्रोल कर ले, हाथ कंट्रोल हो जाता। तो इस एतबार से ऐसा माहौल हमारे घरों का बनाना, घर में नमाज, कुरान, अच्छी अखलाक की बात, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के घरों में भी अच्छी बातें होना, उनके बच्चों की भी अच्छी तरबियत होना। नहीं तो बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ा रही,
कामारेड्डी से हैदराबाद, हैदराबाद से अमेरिका, अमेरिका को गए बाद से अपने बाप को नहीं पहचान रहा, बीवी को नहीं पहचान रहा। ऐसा नहीं होना। ये पूरे माहौल की तब्दीली के लिए जमात इस्लामी इस मुल्क में 70-80 साल से काम कर रही। वो काम क्या है? पहला काम हमारे लिए है, जो ऑलरेडी पहले से ईमान वाले हैं उनके अखलाक, किरदार, उनका दीन इस्लाम अच्छा हो। दूसरा काम हमारे पड़ोसी जो भाई है, बहन है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, उनसे अच्छे ताल्लुकात, ईद बकरीद पे मुलाकात, तोहफे तवाइफे देना, उनसे दोस्ती करना, उनकी परेशानी में उनके साथ रहना, उनकी खुशी में उनके साथ खुशी में रहना, उनकी मदद करना और अपना रिलेशन, अपना ताल्लुक उनसे अच्छा करना। तीसरी बात जो अब करने जा रही जमात इस्लामी कामारेड्डी, वो ये है कि खिदमत खल्क, इंसानों की खिदमत करना। अल्लाह के प्यारे नबी ने तो ये बात बताई, एक आदमी दूसरे आदमी को देख के मुस्कुरा के बात करे तो सदका और सवाब है। अल्लाह के नबी के साथियों का मामला ये था, रसूलुल्लाह के दरबार में एक मेहमान आए, उन्होंने सफर पे जाना था, दूर दराज से आए थे। रसूलुल्लाह बोले ये मेरा मेहमान है, कोई खाना खिलाते ले जाके। एक साहबी बोले कि मैं खिलाता हूँ। घर में गए थे, खाना ही नहीं है, थोड़ा खाना है। बीवी को बोले जो खाना है निकाल दो, मैं चिराग बुझा देता हूँ, बच्चे बेचैन हैं, बच्चों को सुला दो समझा के। चिराग बुझा दिए। वो साथी समझे मेहमान क्या मेजबान भी खा रहा, इन्होंने खाए लिए, उनको पेट भर खिला दिए। अल्लाह को इतनी पसंद आई ये अदा, इसकी इत्तला रसूलुल्लाह को दी अल्लाह ताला ने कि अपने से ज्यादा अपने भाई को कुर्बानी देना। अब ये तकसीम होंगी, जो बहनों के जो घरों की पहले से इत्तला है यकीनन उनको पहुंचेगी, बाज लोगों को हो सकता नहीं पहुंचे। जो यहाँ के जिम्मेदार इंशाअल्लाह हर मुतासिर को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी को महरूम नहीं रखेंगे। कोई रिश्ते की बुनियाद पे नहीं हो रहा, कोई ताल्लुकात की बुनियाद पे नहीं हो रहा। पानी में साबान डूबा, चाहे मुसलमान का हो, चाहे गैर मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, उन्हें परेशान हुआ उसकी मदद करना है अपने को। जिनको नहीं मिला इंशाअल्लाह उनको भी मिलेगा, उनकी भी लिस्ट बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये जिम्मेदारान बाद में कोशिश करेंगे। तो इस मौके पर मेरे भाइयों और बहनों से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि जो अल्लाह का दीन आपको मालूम है उस पर अमल करने की कोशिश करें। मोटे मोटे बातों पर अमल करें साहब, झूठ बोलना छोड़ दे। तो मर्द भी झूठ नहीं बोलना, औरत भी झूठ नहीं बोलना। अल्लाह के रसूल बताए कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। नमाज पढ़ना वक्त पे, पाक साफ रहना, जिक्र और अस्कार करना, कुरान जिनको आती वो दूध, जिनको नहीं पढ़ने आता उनको बुला बुला के घर में सिखाना। माहौल ही घर का, बस्ती का ऐसा रहना, एक बस्ती का कोई भाई चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो परेशान है, सब आगे बढ़ना, सब आगे बढ़कर उसकी मदद करना। आप ऐसी बस्ती बनाएंगे तो पानी नहीं आता बस्ती में, खुदा की रहमत आती। कोई बेवा परेशान नहीं रहती इस बस्ती में, कोई कुंवारी बच्ची देर तक रुके हुए नहीं रहती शादी के लिए, कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहता, कोई ज़ईफ अपने औलाद से परेशान नहीं रहता। ऐसी बस्ती बनाने के लिए जमात इस्लामी इस पूरे मुल्क को ऐसी बस्ती बनाना चाहती, जहाँ खैर, नेकी, भलाई, अच्छाई, सच्चाई, ऐसी बस्ती जब बन जाएंगी खुदा की रहमत नाजिल होंगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ जो बातें मेरी ज़बान से अच्छी निकली उस पर आपको, मुझको, हम सबको अमल की तौफीक दे। जो बातें ख़राब रही है अल्लाह मुझको भी बचाए और आपको भी बचाए। वक्ती तौर पर आप परेशान हुए, उस परेशानी को दूर करने के लिए घर से निकले, इंशाअल्लाह ये परेशानी भी दूर होगी। अल्लाह आपको आने वाले बारिश के सीज़न से पहले ऐसे पुख्ते मकान दिलाएगा कि आपको बारिश की भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम हो, उन पे रहमत हो और उनके ज़रिए सारी इंसानियत को जो नेमत मिली है कुरान मजीद उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नारायण है। नारायण है। औरत के नाम पद्मा है। औरत के नाम पद्मा है। क्या करते तुम? मैं कुछ भी नहीं करता। अच्छा बेकार है। अच्छा ठीक है। इशरत बेगम मोहम्मद अब्दुल साजिद पद्मा
पद्मा के हस्बैंड है तुम? हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है इधर अमीर लोग खाते देंगे आओ इधर। तो सीरियल नंबर देख लो क्या है। हाँ ఇక్కడ పేరు ठीक शमीम बेगम, इमाम शेख, उधर देखो। चल शमीम बेगम, इमाम शेख, आए। 22 नंबर फातिमा बेगम, इस बार इधर 23 दुबारा नागलक्ष्मी, चलो दुबारा नागलक्ष्मी, नंबर क्या है? 33 लिंगम 34 अनवरी बेगम, मस्जिद 24 नंबर नसीम बेगम, आई देवालक्ष्मी, नागलक्ष्मी। 25 नंबर गुल्लब कल्पना, 24 नसीम है 24 नंबर। चल ठीक है, चल गुल्लब कल्पना, लगा दूंगी हम। चल चल 24 नंबर नसीम आप लोग आगे आइए, आइए आइए आप लोग। 24 नहीं जा रहा हूँ नहीं अजहर वरून जा रहा हूँ। नेक्स्ट बंडी लक्ष्मी, संदीप भाई क्या है? कदीर भाई एक दो आपसे दिलाने लगा रहे हैं। संदीप भाई 1 मिनट के लिए जाके चलिए आइए, मैं बैठ रहा हूँ। इनके लिए बालावा हाँ आफरीन इनका बालावा 38 शेख आफरीन शेख हुसैन 39 रेशमा शेख शब्बीर कोई आए 48 49 मंसूरी वाला नंदिनी भूमेश नंदिनी 50 जमीला मोहम्मद नजीर 50 आपका है, 15 का है। जमीला मोहम्मद नजीर 51 बोया कृष्णा मेनी बोया गंगाराम कृष्णा मेनी अच्छी ना 45 बालामणि है इसका हस्बैंड है 45 आप दीजिए। 40 फोटो दे इधर लो टोकन दो 83 जैना बेगम 84 हसीना बेगम शेख फेरोज 84 है 84 हसीना बेगम शेख फेरोज 84 है। 45 పెద్ద వాణి బాలమణి వచ్చినావా నువ్వా 66 है इनका। 66 67 परवीन बेगम एमए करीम 67 है। 67 हाँ आपका नहीं ठीक रूबीना शाह 51 आ गया। मनन शाह जी हलीम भाई शेख चांदवी शेख चांदवी शेख हुसैन शेख 30 नंबर अली कोशबा इधर आओ 20 नंबर शहनाज बेगम शहनाज बेगम एक कोशबा अभी का टोकन ले लो देन अनवरी बेगम आपको भाई आइए 35 वेलुटला हरिता अनवरी बेगम आइए
35 बैलून तैयारी का सरी दुबारा बचना दुबारा बचना 37 उच्चोला जानकम्मा हेलो बिंगी बालव्वा बिंगी बालव्वा నువ్వేనా शेख आफरीन शेख हुसैन 41 है इनका नजीब देव अलवाला भारती 42 है महमूदा बेगम अलवाला भारती 43 44 मोहम्मद सुमेरा मोहम्मद फेरोज आए अच्छा हाथ उठाओ आइए 43 मेरा मोहम्मद नसीम 5 टोकन दीजिए आपका नंबर